जैन धर्म में तप करने के लिए जितना महत्व दिया है उससे भी अधिक महत्व ध्यान के लिए है। तप करने से निर्जरा होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, किंतु ध्यान करने से संपूर्ण कर्मों का क्षय होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ध्यान करना भी एक तप है, किंतु ये सर्वोत्कृष्ट तप है। ऐसी अनेक क्रियाएं हैं जो तुम्हारे लिए स्वर्ग और संसार के सुखों का कारण है, किंतु मोक्ष पाने के लिए ध्यान ही एकमात्र सबसे उपयोगी है। ध्यान के बिना किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ध्यान के लिए मौन आवश्यक है। मौन के लिए बाह्य जल्प की अपेक्षा अंतर जल्प को रोकना बहुत जरूरी है। अंतर जल्प का मतलब है कि हमारे भीतर का जो आवाज चल रही है, जो मन हमारा बोलने के लिए लालायित है, पहले अंतर जल्प को रोका जाए। जब तक हमारी वाचा चालू रहेगी, वाचनिक क्रियाएं रहेंगी, तब तक ध्यान नहीं होता है। ध्यान की बात हो सकती है, ध्यान की चर्चा हो सकती है, किंतु ध्यान की चर्या तो मौन में ही होगी। मौन वचन से भी होना है, शरीर से भी मौन होना है। मौन का मतलब है स्तब्ध हो जाना। मौन का मतलब है रुक जाना, ना किसी को देखना, ना किसी को सुनना और ना किसी को बोलना। मौन का मतलब है ना कुछ सोचना। निशब्द होना ही मौन नहीं है। निशब्द के साथ स्तब्ध हो जाना, स्थित हो जाना, स्थित प्रज्ञ हो जाना, इसका नाम मौन है। मौन शब्द से ही तो मुनि शब्द बना है। मौनेन मुनि। जैन दर्शन में साधुओं के लिए मुनि कहा है, क्योंकि वे मौन पालन करते हैं। साधु रात में ही नहीं, दिन में भी मौन रखते हैं। और जितनी तुम्हारी मौन की साधना होगी, मन उतना अधिक स्थिर होगा। तुम जितना बोलोगे, तुम जितना देखोगे, तुम जितना बाहर का शब्द सुनोगे, उतना तुम्हारा मन चंचल होगा। अब आप विचार कीजिए कि मन की चंचलता में ध्यान कैसे हो सकता है। सिद्धांत तो कहता है एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। चित्त की एकाग्रता, वचन की एकाग्रता, शरीर की एकाग्रता जिसमें बन जाए, उसी का नाम ध्यान है। आप कई काम करते होंगे, वो ध्यान से करते होंगे। आप जॉब करते ध्यान से करते होंगे, ऑफिस में बैठते ध्यान से बैठते होंगे। अभी यहाँ पर कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष लोग अभिषेक कर रहे हैं, कुछ लोग पूजा कर रहे हैं। ये भी आपको ध्यान से करना चाहिए, किंतु यह जो ध्यान है वह तुम्हारे धर्म के लिए है, वह तुम्हारे शुभ कार्यों के लिए है, वह तुम्हारे पुण्य कार्य के लिए है। अब यहां मैं जो ध्यान की बात कर रहा हूं, ये शुभ से हट करके, पुण्य से हट करके, जो आत्मा के लिए किया जाए, जो परमार्थ के लिए किया जाए, वो ध्यान सबसे श्रेष्ठ ध्यान है। इसमें कोई क्रिया नहीं है।
इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ निर्वृत्ति ही निर्वृत्ति लेना है, विसर्जन ही विसर्जन करना है, हर क्रिया का विसर्जन, हर तरह से एकाग्रता। अब इस ध्यान में यदि प्रारंभिक अवस्था में है तो आप पंच परमिष्टि का ध्यान कर लें। यदि आप प्राथमिक अवस्था में हो तो आप 7 तत्वों का चिंतन कर लें, आत्मचिंतन कर लें। और यदि आप ऊपर की स्टेज पर पहुंच गए हैं, उत्कृष्ट साधक की स्थिति में आ चुके हैं, तब आपके लिए वो सब छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ आत्मचिंतन, आत्मा का ध्यान, आत्मा को परमात्मा कैसे बनाया जाए इसके बारे में सोचना, ये सबसे श्रेष्ठ ध्यान है। अभी इतना ही। आज गुरुदेव के प्रवचन में से प्रश्न है कि सर्वोत्कृष्ट ध्यान कौन सा होता है। जवाब देने के लिए नमोकार तीर्थ व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जवाब देने के बाद अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। विजेता का नाम आज ही शाम 7:33 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रज्ञा श्रवण देवनंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन के दौरान घोषित किया जाएगा। विजेता को मिलेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा आज का नमोकार स्टार। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहाँ के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।